Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 32, that is Helen Keller. So in this video we are going to see question and answer of this chapter, and it's from digest. So we will see question answer of this and I will explain also so that it will be easy for you. लिप रीड यानी कि कोई भी देख के समझे कि लिप मूवमेंट से कि क्या बोला जा रहा है. टू हैव अ टेम्पर यानी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना इजीली. डिवोटेड यानी बहुत ही ज़्यादा लॉयल होना. इन अ फ्लैश यानी बहुत तेज़ी से या अचानक. डार्ट यानी मूव और रन समवेयर सडनली कहीं पे अचानक दौड़ना मूव या होना. इनक्रेडिबली यानी एक्सट्रीमली अनबिलीवेबली. ओके. फ्रेम यानी कि एक रिजिड स्ट्रक्चर बना अपने सराउंडिंग किसी सराउंडिंग बहुत किसी चीज़ के सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा एक रिजिड स्ट्रक्चर बना लेना. रिजेस यानी एक नैरो रेज्ड बैंड ऑन सरफेस यानी किनारा पतला सा एक सरफेस बैंड. ब्रेल ये क्या है, एक रिटन लैंग्वेज है ब्लाइंड पीपल के लिए जिसमें एक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें डॉट्स होते हैं जिसे फिंगरप्रिंट से ऐसे टच करके समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है. नाउ पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है. दिस इज द स्टोरी डैश व्हाट टू डू नेक्स्ट. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ डिड हेलन ओवरकम हर हैंडीकैप्स. सो हेलन ओवरकम हर हैंडीकैप्स विद करेज, पेशेंस एंड स्ट्रगल. तो करेज यानी साहस, पेशेंस यानी धैर्य, स्ट्रगल यानी ऐसा हार्ड वर्क करके. शी ऑल्सो हैड अ वंडरफुल एंड डिवोटेड टीचर टू हेल्प हर. बहुत ही उसकी डिवोटेड टीचर थी जो उसकी हेल्प करती थी. What happened when Helen was 18 months old? क्या हुआ था जब वो 18 months old थी. तो जब वो 18 months old थी तो she suddenly became terribly ill. बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी. And nearly died. एकदम मरने वाली थी. When she recovered she was completely deaf and blind. जब वो रिकवर हुई तो वो completely deaf और blind थी, अंधी और वो बहरी हो चुकी थी. Why is it difficult for a deaf child to learn to talk? क्यों मुश्किल होता है उनके लिए बात करना. सो मोस्ट बेबीज़ लर्न बाय हियरिंग. जब वो सुनेंगे तब वो बोलेंगे, तब वो बात करेंगे. बट एज अ डेफ चाइल्ड कैन नॉट हियर एनीवन. जो डेफ होता है वो कुछ सुन नहीं सकता तो मुश्किल हो जाता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम. उनके लिए मुश्किल हो जाता है सुनना. हर टू लर्न टू टॉक. बात करना मुश्किल हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है. आंसर डायरेक्टली गिवन है. प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है. शी रिमेंबर्ड. अब यहाँ पे देखिए शी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो ये क्या है, शी. तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है. नेक्स्ट में भी देखिए शी, इट, शी, ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन है जो नाम की जगह पे यूज़ हो रहा है. यहाँ पे हर ये भी क्या है, प्रोनाउन है. अब यहाँ पे देखिए वंडरफुल. अब इससे क्या बना है, एल वाई ऐड करके एडवर्ब बनाना है. वंडरफुल से वंडरफुली, क्लेवर क्लेवरली, टेरिबल टेरिबली, एंटायर एंटायरली, डिवोटेड डिवोटेडली, सेंसिटिव सेंसिटिवली. Next paragraph is given. Then one day dash she passed away in 1968. तो देखो यहाँ पे दिया गया. What part did Anne Sullivan play in Helen's life? हेलन की लाइफ में एनी सलिवन ने क्या पार्ट प्ले किया. तो एनी सलिवन जो थी बहुत ही चालाक थी, डिवोटेड टीचर थी और वो समझ गई थी हेलन की प्रॉब्लम क्या है. बिकॉज हेलन कुड नाइदर सी नॉर हियर. ना तो वो देख पाती थी ना सुन पाती थी. शी वुड स्पेल द वर्ड्स ऑन हेलेन्स हैंड्स. तो वो सिर्फ स्पेल कर पाती थी शब्दों को. हेलन के हैंड पे वो स्पेल करती थी किसी चीज़ को. शी वुड हैव लॉन्ग कन्वर्सेशन विद हेलन. लंबी बातचीत करती थी हेलन के साथ में. इसी तरीके से वेर एवर दे वेंट, जहाँ भी वो जाते, मिस सलिवन डिस्क्राइब थिंग्स टू हेलन एंड टोल्ड हर व्हाट पीपल वर सेइंग. तो मिस सलिवन डिस्क्राइब करती थी हर चीज़ को जब वो बात करती थी कि लोग क्या कह रहे हैं. शी वॉज विद हेलन ऑल थ्रू हर टाइम एट द यूनिवर्सिटी. तो वो पूरा टाइम यूनिवर्सिटी में भी वो हेलन के साथ में रही. इट वॉज बिकॉज ऑफ एनी सलिवन है. तो इसीलिए वो क्या थी, उसकी वजह से ही हेलन ने पढ़ना लिखना सीखा, स्कूल जा सकी, कॉलेज जा सकी एंड लीड अ फुल एंड हैप्पी लाइफ. और पूरी मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो अच्छी लाइफ जी सकी. हाउ डिड हेलन हेल्प अदर ब्लाइंड पीपल. वो उसने बाकी लोगों की हेल्प कैसे की. तो हेलन हेल्प अदर ब्लाइंड पीपल टू फाइंड करेज. साहस दे सके उन्हें. शी ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायरिंग एवरीवन बाय हर एग्जांपल. वो अपना एग्जांपल देके हर किसी को क्या करती थी, हर किसी को वो करती थी, एग्जांपल देके सबको करवाती थी. इस तरीके से इंस्पायर करती थी. हेलन केलर्स लाइफ इन इज द स्टोरी. थर्ड क्वेश्चन देखिए. उसकी लाइफ क्या है, ब्लाइंड वुमन की है, करेज पेशेंस एंड स्ट्रगल, या अ हेल्पलेस अनफॉर्चुनेट गर्ल की है. तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, करेज पेशेंस एंड स्ट्रगल. अभी हमने देखा था.
कंप्लीट द फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट पेशेंस, तो देखिए अटेंड अटेंडेंस, एंटर एंट्रेंस, डिफर डिफरेंस। ओपन एंड क्वेश्चन देखिए, डू यू एडमायर हेलन, वाई, क्या आप हेलन को एडमायर करते हो, क्यों? येस आई सर्टेनली एडमायर हेलन, फॉर अ पर्सन टू बी डेफ एंड ब्लाइंड एंड स्टिल गो टू स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एंड लीड अ फुल हैप्पी लाइफ इज रियली अ वंडरफुल थिंग. So I admire Helen's patience and courage. She did not give up even in the face of so many difficulties. We should all learn from her. हमें क्या करना चाहिए, वो स्कूल गई, यूनिवर्सिटी गई, पूरी लाइफ खुशी से उसने बिताया, वंडरफुल थिंग उसने किया. तो मैं उसके पेशेंस करेज को एडमायर करती हूँ. वो कभी भी उसने हार नहीं मानी, उसने सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया. वी शुड ऑल लर्न, हमें उससे सीखना चाहिए. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर पर्सन विद अ डिसेबिलिटी हुम यू एडमायर? तो येस आई एडमायर सुधा चंद्रन. वो भी क्या थी, शी वॉज अ प्रोमिसिंग डांसर, बहुत ही डेडिकेटेड डांसर थी. हु लॉस्ट हर लेग आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में उसने पैर गंवा दिए. शी हैड द करेज टू बेयर पेन, तो उसने उस पेन को सहा, यूज़ किया आर्टिफिशियल लेग और कंटिन्यू रखा अपने डांस परफॉर्मेंस को. इवन शी एक्ट्स TV serials and in films. I really admire her for overcoming her pain and problems. आपने देखा होगा कि जो नागिन था उसमें उसकी जो रहती है, जो बड़ी सी टिकली लगाती है, वो सुधा चंद्रन है. यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो. नागिन की सास थी आई थिंक, और बहुत सारे सीरियल्स में उसने काम किए हैं. कई सारे क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, जैसे व्हाट इज़ मेंट बाय ऑनर द वाइट केन. ब्लाइंड पीपल यूज अ वाइट केन टू हेल्प देम नेगोशिएबल देयर वे. तो ब्लाइंड पीपल ये यूज़ करते हैं. ऑनर द वाइट केन मीन्स टू रिस्पेक्ट, ऑनर एंड हेल्प द ब्लाइंड. तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑनर द वाइट केन का मतलब, इसका मतलब रिस्पेक्ट, ऑनर, ब्लाइंड पर्सन की हेल्प करना. फाइंड आउट व्हाट ब्रेल इज़. ब्रेल हमने देखा कि क्या है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये देखा था. What is the difference between finger spelling method, sign language and braille? तो finger spelling method क्या है, a form of sign language using the fingers to spell out words. Sign language क्या, system of communication using visual gestures and signs as used by deaf people. तो sign language यही है. अब braille क्या है, ये फॉर्म ऑफ रिटर्न. ये भी हमने देखा कि क्या होता है कि जो डॉट होते हैं, रेज्ड डॉट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से उसे टच करके समझा जाता है कि ये क्या है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, क्या लेटर्स लिखे गए हैं. तो ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द मेजर इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ हेलन केलर ऑन अ टाइम लाइन. तो हेलन केलर पे पिक्चर भी बनी है, मूवी भी बनी है उनकी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप चेक करोगे. तो रियल स्टोरी है, ऐसा कुछ फैंटेसी वाली नहीं है. नेक्स्ट में हम देखेंगे रंगोली नेक्स्ट चैप्टर में.